जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम पढ़ेंगे गीता के 5वें अध्याय का महत्व। लला चलो सुनते हैं ना। जय श्री कृष्ण। ठंडी बहुत ज़्यादा है, आज बहुत ठंडी लग रही है ना कान्हा। चलिए स्टार्ट। श्री भगवान कहते हैं, देवी अब आप लोगों द्वारा सम्मानित 5वें अध्याय का महत्व संक्षेप में बतलाता हूँ। सावधान होकर सुनो। मद्रेश देश में पुर नामक एक नगर में एक पिंगल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठी ब्राह्मणों में के विख्यात वंश में, जो सर्वथा निष्कलंक था, उत्पन्न हुआ था, किंतु अपने कुल के लिए वह उचित वेद शास्त्रों की स्वाध्याय को छोड़कर ढोल आदि बजाते हुए उसे नाच गाने में मन लगाया करता था। गीत नृत्य और बाजा बजाने की कला में परिश्रम करके पिंगला ने बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उससे उसका राज्य भवन में भी प्रवेश हो गया। अब वह राजा के साथ रहने लगा और पढ़ाई स्त्रियों को बुला बुलाकर उसका उपभोग करने लगा। स्त्रियों के सिवा और कहीं उसका मन नहीं लगता था। धीरे धीरे अभिमान बढ़ जाने के से उच्छलन होकर वह एकांत में राजा से दूसरों को द्वेष बतलाने लगा। पिंगला की एक स्त्री थी जिसका नाम था अरुणा। वह नीच कुल से उत्पन्न हुई थी। कामी पुरुषों के साथ वह विहार करने की इच्छा से सदा उन्हीं की खोज में घुमा करती थी। उसने पति को अपने मार्ग का कटक समझकर एक दिन आधी रात घर से भीतर ही उसका सिर काटकर मार डाला। उसकी लाश को जमीन में गाड़ दिया। इस प्रकार प्राणों से विमुक्त होकर वह लोक में पहुंचा और भीषण नरकों का उपभोग करके निर्जन वन में गिद्ध हुआ। वरुणा की भगंदर रोग के में अपने सुंदर शरीर को त्याग कर घोर नरक को भोगने के पश्चात उसी वन में सुखी हुई। एक दिन वह दाना चुगने की इच्छा से इधर उधर फुदक रही थी। इतने में वह गिद्ध ने पूर्व जन्म का बैर स्मरण याद करके उसने अपने तीखे नखों से फाड़ डाला। सुकी की घायल हो जाने पर पानी में डूबी हुई मनुष्य की खोपड़ी में गिरी हुई गिद्ध पुनः उसकी ओर झपटा। इतने में ही जाल फैलाने वाला बहेलिया उसकी बाणों का निशाना बनाया। उसकी पूर्व जन्म की स्त्री सुकी इस खोपड़ी के जल में डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी और उसी की त्याग गिरकर डूब गया। तब यमराज के दूत उन दोनों को लेने आए। तब अपने प्रकृत पापों को याद करके उन दोनों को भयभीत हो गया। तदंतर यमराज ने उनके घृणित कर्मों का दृष्टिपात किया और उन्होंने मालूम हुआ कि वह मृत्यु के समय अकस्मात खोपड़ी में के जल में स्नान करके इस दोनों का पाप नष्ट हो चुका है। तब उन्होंने दोनों के मनोवांछित लोकों में जाने की आज्ञा दी और वह सुनकर उसने पापों को याद करते हुए दोनों विस्मय में पड़ गए और पास जाकर धर्मराज के चरण के प्रणाम करके पूछे, भगवान, हम दोनों की पूर्व जन्म की अत्यंत घृणित पाप का संचय किया है, फिर भी हमें मनोवांछित लोगों को भेजने का क्या कारण है, बताएं। यमराज कहा, गंगा के किनारे वट नामक एक उत्तम ब्राह्मणी ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकांत सेवी और ममता रहित, शांत विरत और किसी से भी द्वेष न रखने वाले, प्रतिदिन गीता के 5वें अध्याय का जप करना उनका सदा नियम था। 5वें अध्याय का श्रवण कर लेने पर महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेता था। उसी पुण्य के प्रभाव से शुद्ध चित्त होकर उन्होंने शरीर का परित्याग कर दिया था। गीता के पाठ से जिनका शरीर निर्मल हो गया, वह आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे और उन्हीं महात्मा की खोपड़ी का जल पीकर तुम दोनों पवित्र हो गए हो। अतः अब तुम दोनों मनोवांछित लोगों को जाओ, क्योंकि गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य तुम दोनों को शुद्ध कर गया है।
श्री भगवान कहते हैं, सबके प्रति समान एक भाव रखने वाले धर्मराज के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर उन दोनों को बहुत प्रसन्नता हुई और विमान पर बैठकर वह बैकुंठ धाम चले गए। इस प्रकार गीता के 5वें अध्याय का समापन हुआ। अब हम कल गीता की पाठ का अध्याय करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इस पाठ में पता है आपको क्या सीख मिली? हमें दुराचारी और दुर्व्यवहार से दूर रहना चाहिए। हमें अच्छे कर्म सत्कर्म करना चाहिए। पराई स्त्रियों की तरफ नहीं देखना चाहिए, चाहे पराई स्त्री को भी गैर पुरुषों की तरफ नहीं देखना चाहिए। हमें 5वें अध्याय में ये सीख मिली है। भगवान की तरफ भी थोड़ा मन लगाना चाहिए। भगवान ने जब हमें जीवन दिया है तो इस जीवन को हम थोड़े से भगवान को भी दे सकते हैं। पूरा जीवन तो हम अपने आप को खाने पीने में मस्त और व्यग्र करके पूरे जीवन को सत्यानाश करके ख़त्म कर देते हैं। कुछ भगवान के लिए भी समय दीजिए। भगवान ने आपको धरती पे भेजा है ना, वहाँ पर रहने पर तो आप लोग कहते भगवान को याद करेंगे। ये मृत्यु लोक में आने के बाद सब लोग भूल जाते हैं। लल्ला को भी याद करिए, लल्ला से भी बातें करिए, है ना लल्ला? राधे राधे।